नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति बाला शर्मा। इससे पहले की वीडियो में मेरे द्वारा अपने प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची कक्षा 1, 2 और 3 की भाषा और गणित विषय से संबंधित आपने उम्मीद है कि देखी होगी। ना देखी हो तो आप उसको देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। और इसी क्रम में अब हम आज बात कर रहे हैं प्रेरणा सूची गणित विषय कक्षा 4 के लिए। अभी तक के जो हम देखते आए थे, इससे पहले भी हमने देखा था कि प्रत्येक कक्षा में जहाँ दक्षता की बातें हो रही थी वहाँ पर हमने 14 पॉइंट देखे थे, 14 दक्षताएं के पॉइंट देखे थे। अब यहाँ से कक्षा 4 शुरू हो रहा है, जिसमें कि 16 कुल मिलाकर के दक्षताएं हैं, पॉइंट हैं। चलिए अब इस पे बात करते हैं, और इससे पहले कि आप लोग इस पे बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रेरणा सूची गणित विषय कक्षा 4 के लिए दक्षताएं संख्याओं की समझ और गणितीय ज्ञान के अंतर्गत बच्चे 6 अंकों की संख्याओं को पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं, शब्दों में तुलना कर सकते हैं और उनको एक क्रम में लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, बच्चे 6 अंकों की संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं और किसी दी गई संख्या को अगली या पिछली संख्या को पहचान सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, बच्चे 6 अंकों की संख्याओं को जोड़ घटा सकते हैं। अब यहाँ हासिल के साथ 6 अंक की संख्याएं हैं। 4th पॉइंट, बच्चे 3 अंकों की संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। 5th पॉइंट, बच्चे 5 अंकों की संख्याओं को 2 अंकों वाली संख्या से भाग दे लेते हैं। इससे पहले एक अंक वाली संख्या आ रही थी। पॉइंट नंबर 6 है, बच्चे गुणा, भाग, जोड़ और घटाने से जुड़े शाब्दिक प्रश्न हल कर सकते हैं। 7th पॉइंट है, बच्चे 2 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। 8th पॉइंट है, बच्चे दी गई भिन्न को चित्र में प्रदर्शित करते हैं और छोटी, बड़ी एवं सम विषम भिन्न में अंतर कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 9, बच्चे दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव के 2 स्थानों तक के जोड़ और घटा सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, बच्चे खुली और बंद आकृतियों को समझ और पहचान सकते हैं। पॉइंट नंबर 11, ज्यामितीय आकारों को समरूपता आधार पर समझना, पहचानना और क्रमानुसार सजाना। ये ज्यामिति और माप में आ रहा है। पॉइंट नंबर 12 है, बच्चे त्रिभुज, आयताकार आदि आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं और परिमाप आधारित शाब्दिक प्रश्न भी हल कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 13, जमा किए हुए आंकड़ों को तालिका या दंड लेख दर्शाते हुए बार जो ग्राफ होता है उसमें दर्शाते हुए उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। 14 पॉइंट है 14वां, बच्चे घंटे, मिनट, सेकंड के बीच में संबंध को समझ सकते हैं, समय पढ़ सकते हैं। इससे पहले कक्षा 3 में हमने देखा था कि वो घड़ी को देख रहे थे, समय बता रहे थे। अब यहाँ पे घंटे, मिनट, सेकंड के बीच में उसके संबंध को समझ सकते हैं, समय पढ़ सकते हैं, घंटा और मिनट को बिना बदले जोड़ सकते हैं।
तथा किसी घटना या गतिविधि की समय अवधि ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है इनकी दक्षता कक्षा 4 के लिए गणित विषय में। फिर सामान्य गणित और डेटा संरक्षण के लिए पॉइंट नंबर 15 है, बच्चे एक कैलेंडर पढ़ सकते हैं, साल के दिन, महीने, तारीख को पहचान सकते हैं। और लास्ट पॉइंट नंबर 16, बच्चे सरल डेटा को पढ़ और समझ सकते हैं और उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इसमें कुल मिलाकर के 16 पॉइंट हैं और इससे पहले कक्षा 1, 2, 3 में हमारे 14 पॉइंट ही थे। पहला तो अंतर ये है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है और पूछा जाता है। तो ये थे हमारे प्रेरणा सूची में अंकित गणित विषय कक्षा 4। गणित विषय कक्षा 4 के लिए प्रेरणा सूची है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। इसको शेयर जरूर करिएगा अन्य साथियों के साथ भी। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे कक्षा 4 की ही भाषा से संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद।